नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बनारसनामा पर स्वागत है। आए जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इंफॉर्मेटिव जानकारी हम लोग आप सभी तक पहुंचा सकें। चंद्रकूप एवं चंद्रेश्वर महादेव। यूं तो बनारस वाराणसी शहर मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि काशी में मरने वाले को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की तंग गलियों में एक रहस्यमय कुआं है जो मौत का आईना दिखाता है। आइए जानते हैं कुएं से कैसे होती है मौत की भविष्यवाणी। हम बात कर रहे हैं चंद्रकूप की। यह कुआं वाराणसी में चौक के निकट मां सिद्धेश्वरी के मंदिर में बना हुआ है। कहा जाता है कि यह गंगा से भी प्राचीन है। मूल रूप से यह एक कुंड था जिसे बाद में ढककर कुएं के आकार का बना दिया गया। यह कुंड आज चंद्रकूप के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इसका उल्लेख है। काशी खंड में चंद्रेश्वर लिंग एवं चंद्रकूप के महात्म्य का उल्लेख है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काशी में अपने नाम के शिवलिंग को स्थापित कर अनेकों वर्षों तक तपस्या करते रहे एवं इसी तपस्या के दौरान भगवान चंद्र ने अमृतोद कूप की स्थापना की। इसके जल को पीने से मनुष्य अज्ञानता से छुटकारा पा जाता है। भगवान चंद्र के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को जल बीज औषधि एवं ब्राह्मणों का राजा बनाया एवं चंद्रमा के एक कला अंश को अपने मस्तक पर धारण किया। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आंगन के मध्य में चंद्रकूप स्थित है। कहा जाता है कि एक बार चंद्रदेव को उनके ससुर ने क्षय होने का श्राप दे दिया था। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ही काशी में चंद्रेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और साथ ही एक तालाब भी बनवाया। उन्होंने इस सरोवर के जल से 1 लाख वर्ष तक चंद्रेश्वर शिवलिंग का अभिषेक किया और अंत में श्राप से मुक्ति पाई। मान्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस कुएं के जल में देखे और अपनी परछाई देखे तो उसकी आयु लंबी होती है, लेकिन अगर किसी को कुएं के पानी में अपनी परछाई न दिखे तो उस व्यक्ति की जल्द ही मौत हो सकती है। लोगों का मानना है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी मृत्यु के समय और स्थिति का उसी क्षण आभास हो जाता है। मंदिर के पुजारियों और उनके आसपास के लोगों के अनुसार ऐसी कई कहानियां हैं जब किसी व्यक्ति ने यहां अपनी परछाई नहीं देखी और फिर कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। एक और बात जो इस कुएं को खास बनाती है वह है वाराणसी जी। ये सिद्धेश्वरी माता का मंदिर है। ये बनारस के चौक थाने के अंतर्गत आता है ये स्थान। यहाँ से मतलब इस मंदिर से चौक थाना लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। ये सिद्धेश्वरी माता है। ये स्वयंभू है जो अपने आप से प्रकट हुए हैं और ये नवदुर्गा में 9वीं दुर्गा है। इनको सिद्ध योगिनी भी कहा जा सकता है। काशी के अंदर सबसे पहले 64 योगिनी आई थी, जिसमें सबसे पहले आने वाली ये सिद्धेश्वरी माता है, इसीलिए इनको सिद्ध योगिनी भी कहते हैं। जब से ये पृथ्वी है तब से ये माता जी यहाँ पर हैं, मतलब तब से ये स्थान है। काशी की ये पौराणिक समझ जाइए। आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि आप विश्व के सबसे प्राचीन स्थान पर या सबसे प्राचीन स्थानों में से एक पर इस समय है। ये नवदुर्गा में इनकी 9वीं दुर्गा है ये। धन्यवाद महाराज जी। और ये जो नीचे आप शिवलिंग देख रहे हैं जिनके ऊपर चढ़ी हुई है वो चंद्रेश्वर है। ये भी स्वयंभू है। बीच में सिद्धेश्वर है और इस तरफ कली युगेश्वर है। सिद्धेश्वरी माता मंदिर। यह माता सिद्धेश्वरी का पवित्र मंदिर है। ये देवी 9 दुर्गा में से 9वां स्वरूप है। ये माता स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ संभवतः इस मंदिर का अस्तित्व श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ से ही काशी क्षेत्र में है। मंदिर में चंद्रकूप और चंद्रेश्वर लिंग भी हैं। बैठने और ध्यान करने की जगह है। आप यहाँ सहजता से ध्यान की स्थिति में जाकर एक सुरंग है जो सीधे मणिकर्णिका घाट से निकलती है। चंद्रकूप का महान श्मशान घाट से जुड़ाव इसके रहस्य को और बढ़ा देता है। पुराने समय में तीर्थयात्री इस चंद्रकूप की मदद से ही काशी में वापस रहने या लौटने का फैसला करते थे। जिन्हें जल में अपनी परछाई नहीं दिखती वे काशी में मोक्ष प्राप्ति के लिए यहीं रुकते थे। इसलिए अगर आप कभी बनारस जाएं तो चंद्रकूप के दर्शन जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि कुएं के पानी में आपको अपनी परछाई जरूर दिखेगी। है
पिता महेश्वर महादेव। वाराणसी के सबसे असामान्य मंदिरों में से एक शीतला गली में स्थित पिता महेश्वर मंदिर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर भगवान शिव के पिता परम पिता महेश्वर महादेव को समर्पित है। यह सुनने में जितना आश्चर्यजनक लगता है, इस मंदिर का स्कंद पुराण के काशी खंड में वाराणसी के सबसे दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण शिव लिंगों में से एक के रूप में विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, तब प्राचीन शहर बनारस और गंगा नदी अस्तित्व में नहीं आई थी। देवी देवता बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए इस दिव्य स्थान पर उतरे, लेकिन अपने परमपिता को इस पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित न पाकर निराश हुए। उन सभी ने सर्वोच्च ऊर्जा से प्रार्थना की और परमपिता का आह्वान किया। ऐसा कहा जाता है कि परमपिता ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर गया छोड़ दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में काशी में अपना स्थान बना लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर और सिद्धेश्वरी माता मंदिर संभवतः काशी विश्वनाथ मंदिर जितने ही प्राचीन हैं, लेकिन काफी हद तक अज्ञात हैं। दिलचस्प बात यह है कि परमपिता महेश्वर महादेव जमीन से 30 फीट नीचे विराजमान हैं। यह मंदिर केवल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जनता के लिए खुला रहता है और श्रावण माह के दौरान भी सभी के लिए बंद रहता है। भक्त सड़क के स्तर पर एक छेद के माध्यम से परमपिता के दर्शन कर सकते हैं। पवित्र लोगों द्वारा जल अभिषेक, बिल्व अर्चना और अन्य प्रसाद इसी छिद्र के माध्यम से चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर के प्रभारी पुजारी का कहना है कि मंदिर की दीवारों पर बने निशान और छापें इसकी प्राचीनता का संकेत देती हैं। चूंकि यह मंदिर जमीन से 30 फीट नीचे है, इसलिए गर्भगृह हमेशा ठंडा रहता है। मंदिर तक जाने वाला रास्ता जोखिम भरा है और इसलिए भक्तों को साल में केवल एक बार ही मंदिर में जाने की अनुमति दी जाती है। परमपिता के ऊपर देखे गए पंचमुखी शेषनाग का उल्लेख काशी खंड में किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पितृपक्ष के दौरान हजारों